आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं जो कल आपको कहानी सुना रहा था, जब नारद भगवान विष्णु लोक से जब बाहर आए, आने के बाद में उनमें एक शंका सी जागृत हुई कि यमराज ने भी कह दिया पृथ्वी लोक का भ्रमण करो, और विष्णु भगवान ने जो कहा कि आज नारद फंस गया, इसका तात्पर्य क्या है? वो इसी कश्मकश में चल रहा था। स्वर्ग लोक में अचानक उसकी नज़र इंद्र भगवान की नारद पे पड़ी। इंद्र भगवान ने देखा कि नारद बहुत ही चिंतित है और ये आदमी लोगों को चिंता देता है, आज ये खुद चिंता में है, आखिर इसकी वजह क्या है? वो उसके पास आया, आके कहा कि भगवान नारद, क्या बात है, आप काफी चिंता में हो, कोई खास वजह? नारद ने जब इंद्र को देखा तो उसने कहा कि तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। बोला, आप बताओ तो सही, आखिर क्या वजह है जो आप इतना चिंता में हो सकता मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। फिर उसने बड़े गौर से इंद्र को देखा, देख के कहा कि नहीं नहीं, तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। बोले, भगवान कुछ तो होगा, हो सकता उसकी युक्ति मैं आपको बता दूं। नारद बड़ी अंदर ही कश्मकश में था कि इंद्र को बताऊं नहीं बताऊं, और बताऊंगा बताऊंगा तो ये क्या उपाय करेगा, और मुझे पूरी शंका है कि ये कुछ नहीं कर सकता मेरे इस धर्म संकट का, कोई निवारण नहीं कर सकता। उसने कहा कि इंद्र आप जाओ, मुझे इसकी युक्ति निकालनी पड़ेगी। पर किसकी युक्ति निकालनी है आपको? बोले, भाई सुनो, यमराज जी ने मुझे आदेश दिया है कि नारद, तुम पृथ्वी लोक का भ्रमण करो, वहां पे क्या हो रहा है उसके बारे में आके मुझे पूरा बताओ। उन्होंने जो पृथ्वी लोक की जो अवस्था बताई है, उससे मैं काफी चिंतित हूं कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो वो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, पृथ्वी लोक के जो मनुष्य हैं मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे मुझे मालूम नहीं है। मैं उसी चिंता में हूँ, और उसी चिंता को लेके मैं गया था विष्णु लोक। विष्णु लोक में जब पहुंचा तो विष्णु जी ने भी यही आदेश दिया कि जब तुम्हें कहा है यमराज ने, तो तुम्हें पृथ्वी लोक तो जाना पड़ेगा। अब इंद्र, मैं इसी धर्म संकट में हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। बोले, नारद भगवान, एक काम करो आप। जब इंद्र ने जब ये बात कही कि एक काम करो, वो तुरंत सजग हुआ। उसने कहा कि कहो इंद्र, क्या मैं करूं जिससे मेरी इस युक्ति का हल निकल सके। बोला, आप जाओ शिव के पास। शिव? शिव कौन? बोले, शंकर भगवान। भगवान शंकर के पास आप जाओ, और वहां पर जो उनकी पत्नी है पार्वती, उसका एक रूप है भवानी का, काली का। तो अगर जाके आप भगवान शंकर से अपनी इस समस्या का कारण निवारण चाहते हो तो उनको जाके पूरी व्यथा बताओ आप। नारद ने कहा कि ये बात तो इंद्र ने सही कही है, वाकई मुझे वहां जाना चाहिए। और
उसके बाद नारद वहां से सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत जब पहुंचे तो वहां पर भगवान शंकर अपनी धुनी नमाए बैठे हुए थे और पार्वती उनके बगल में बैठी हुई थी। उसने देखा कि तो धुनी नमाए बैठे हैं, कब इनकी धुनी कम कम होगी और कब मैं इनसे बात करूंगा। इसी धर्म संकट में थे, तब तक गणेश जी आ गए। आके उन्होंने कहा कि क्या बात है भैया, क्या देख रहे हो मेरे पिताजी को। बोला भगवान गणेश, मैं आपके पिताजी भगवान शंकर से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, गणेश ने, कि भगवान नारद आप मैं जानता हूँ आप उससे मिलना चाहते हो, लेकिन वो अभी ध्यान मग्न है और जब तक का उनका ध्यान भंग नहीं होगा तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते। बोले देखो गणेश, मेरी बहुत जरूरी है मुझे उनसे मिलना, उनसे बातें करना, तो आप कुछ करो ऐसा जिससे उनका ध्यान भंग हो और मैं उनसे बात कर सकूं। गणेश ने सर हिलाया, बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस स्वर्ग लोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे पिताजी का ध्यान भंग कर सके। बोले और कोई रास्ता? बोले एक ही रास्ता है, मेरी माता पार्वती के पास जाओ, उनको बताओ। जब आप उनको बताओगे तो मेरे पिताजी सब कुछ समझ जाएंगे। बोला बताऊंगा उनको, वो ध्यान मग्न है, वो कैसे समझ जाएंगे। गणेश क्यों मुझे बेवकूफ बना रहे हो? बोला मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ भगवान नारद, आप जाके माता पार्वती से, मेरी माँ से मिलो, उनको सारी अपनी व्यथा बताओ। हो सकता है कि उससे वो ध्यान मग्न जो हैं वो सारी बात समझ जाएं, वो ध्यान भंग करके वो आपसे बात करें। बोले ठीक। वो माता पार्वती के पास पहुंची, जाके वहां उन्होंने कहा नारायण नारायण नारायण। जब 3 बार उन्होंने उच्चारण किया तो पार्वती कहाँ तो वो भगवान शंकर को देख रही थी, कहाँ उनकी नज़र नारद पे पड़ी। उन्होंने कहा नारद क्या बात है, आप काफी चिंतित हो, कैलाश पर्वत आए हो, कोई खास वजह? वो पार्वती के चरणों में गिर गया नारद। उन्होंने कहा कि माता आप मेरी जुक्ति का निवारण करो। बोले क्या है, कुछ तो बताओ, तब तो मैं करूँगी, आपकी चिंता का निवारण करूँगी, पहले बताओ मुझे। उन्होंने वो भी वही सब चीज़ बताई जो इंद्र को बताई थी। पार्वती ने बड़े गौर से सुना। सुनने के बाद में उससे कहा कि भगवान नारद आप यहीं खड़े रहो, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। बोला ठीक है। करीब आधे घंटे नारद वहीं खड़े रहे और माला का जाप कर रहे थे, नारायण 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 नारायण। आधे घंटे बाद में पार्वती ने कहा कि आपकी चिंता का निवारण मैं कर दूंगी, आप एक काम करो, जब यमराज जी ने और विष्णु भगवान ने जब आपको आदेश दे दिया है तो आपको पृथ्वी से जाना पड़ेगा। बोले उस चीज से तो मैं छुटकारा चाहता हूँ माता पार्वती, आप फिर वही चीज बोल रही हो। बोले मैं तुम्हें एक चीज समझा रही हूँ, तुम पृथ्वी पे जाओ और जब भी तुम्हें कोई तरीके का संकट नजर आए मेरा ध्यान कर लेना। जब तुम मेरा ध्यान करोगे उस समय मैं तुम्हारे पास खड़ी मिलूंगी। बोला माता आप ये आश्वासन दे रही मुझे? बोला हाँ नारद, मैं तुम्हें आश्वासन दे रही हूँ कि जब भी तुम्हें कोई तकलीफ हो
तुम मेरे पास मुझे मुझे ध्यान करना, मैं तेरा पास खड़ी मिलूंगी और जो कुछ भी संकट होगा उससे मैं आपको दूर करूंगी। अब आप निष्फिक्र होकर के जाओ। उससे माता के चरण छूने के बाद में कहा कि माता, मैं अब पृथ्वीलोक जा रहा हूँ उसका भ्रमण करने के लिए। आने के बाद में मैं पहले आपसे ही मिलूंगा। बोले नहीं नारद, मुझसे नहीं, पहले आके सीधे यमराज को पूरी विवरण बताना पृथ्वीलोक का, उसके बाद में विष्णु लोक जाना, विष्णु भगवान से बात करना, उसके बाद में मेरे पास आना। बोला ठीक है। इतना कहने के बाद में वो वहां से कैलाश से प्रस्थान किया। अब इसके आगे की घटना मैं कल बताऊंगा कि जब नारद पृथ्वीलोक जब पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ। सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।